देखिए आप लोग पहले फैसला कर लीजिए कि गावांग नामा असल हक की कोई कहता है परसाटन, को कहता है राजानगर, को कहता है सलैया। अच्छा अब सलैया ही अलगे है, चलिए ना ये भी गोतीवे है। हाँ अल्लाह सलामती अता फरमाए। सुनेंगे ना थोड़ी देर ताज्जुब। ये देखिए आदमी माशाल्लाह, पिलाइए पिलाइए चाय पिलाइए, लेकिन हाँ नहीं पिलाइए, सबको पिलाइए, लेकिन उन लोग को कैसा लग रहा होगा वही लोग जान रहे होंगे। ऊपर में हम लोग भी बैठे होते तो हम लोग भी चाय पीते, लेकिन वैसे कैसे बैठिएगा, बैठला फॉर्मेशन मान लीजिएगा तब बैठिएगा। तो फॉर्मेशन इन लोगों ने लिया था, ये लोग बैठ गए। लेकिन एक बात जानिए कि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, जब तक हम हैं बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। आप लोग अगर अभी नहीं चाय पीजिएगा तो हम भी नहीं पिएंगे। तैयार हैं? अरे तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह, बस सुनेंगे थोड़ी देर, लेकिन जाग रहे हैं ना, फैन गड़बड़ाएगा नहीं, फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं जब हमको ताज्जुब नहीं है, बहुत खुशी हो रही है। और खुशी इस बात की है कि जब परसाटन, राजानगर, सलैया में सूतली आदमी हाथ उठाता है तो जगला काहे उठाएगा नहीं? यार सोया हुआ आदमी हाथ उठा रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह खतरा खाली नहीं है, ये भी खतरा खाली नहीं है। काहे कि एक चीज गौर कीजिए, देखिए सब किरण भिड़िया में लगले, देख ये लड़का लोग माशाल्लाह सब दुकान उकान छोड़ के आ गया है। हाँ अब इधर थोड़ी तवज्जो रखे, लेकिन खतरा से खाली नहीं है। कहा कि रात में देखिए ना 10 साल का 15 साल का लड़का, खूबसूरत बेटा घर में सोया है, और कई रात में सपना देखा और हड़बड़ा के हाथा उठा दिया। और कहीं उसी कमरे में माँ बगल में सो रही है तो उठ के आती है, कहते बाबू क्यों लो बेटा। तब उसकी आँख खुलती है। अभी तो निन्मतले में था, लेकिन अब आँख खुलती है, माँ को देख लेता ना कुछ ना माँ कुछ नहीं। माँ सोचती है अच्छा चलो चलो। लेकिन अगर दूसरा दिन फिर यही हाल हो गया, दूसरी रात में फिर वैसे ही कहीं घबराए, माँ बेटा बाबू बाबू की बेटा बाबू सुगा, तब नाम नाम में कोई बात नहीं। और अगर तीसरी रात फिर ऐसी ही हो जावे तब माँ का कलेजा भाग 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 भाग। अब उसके दिल में देखिए दिमाग में शैतान एकदम घुस गया, और घुसा से कम नहीं घुसा, बड़के को घर बना दिया, दिमाग में दे दिया तोर बेटा के को कुछ कर दे लो। अब दिमाग में कहाँ आया? पड़ोस वाला में, सलैया, सरकंडा, गंडा नहीं, बगलवे वाला वही किया। अब रात आधी रात में फोन लगाती है उस बच्चे के बाप को, कहाँ है वो? बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। वो देखा अरे बाप 12:30 बजे रात घर से फोन आया है, क्या हुआ? हेलो किया, हाँ अरे सब हाल चाल ठीक है ना? बोल नहीं रही, क्या करेगी मालूम है? रात में सुसुआ गा रही है, ताज्जुब तुझे। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ? कोई बात है कि कोई बात है कि बोलना? या अब बाबू ना, अब उसको टेंशन हो गया। अरे बेटा हुआ क्या? अरे धीरज रख धीरज रख, बोल क्या हुआ? बाबू पर भूत लगा दिया। भूत के बगलवा उगलवा कहे तो ठेको रहे, पूछता है के जा देता तोर भजैया कते सुथर हो। अब वही से झगड़ा चालू। बस भाभी की तरह। अब वो कहता है कि नहीं ना 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 इरंग ना करता तो की जानो, हम यहाँ देखो ये न नजरिया की रंग फिर देखो, जल्दी घरिया जल्दी घरिया, हमार बेटा खत्म। अब वो क्या करे, बीवी की बात है,
आना पड़ा। और जब 2 दिन के बाद घर पहुंचा, उसके बाद देखा सब ठीक ठाक है। जो ना ठीक हो चल देखा लगा। कहाँ दिखाना है? बोला फलाना जगह, क्या बोलते हैं उसको, देखली, दोकलीन देखली क्या बोलते हैं, उसके पास जाना है। और वो कौन दोकली है मालूम है? जो कभी इस्तिंजा भी नहीं किया। आप लोग इस्तिंजा करते हैं? आप लोग से पूछ रहे इस्तिंजा करते हैं ना? अरे इस्तिंजा करते हैं? माशाल्लाह दिल खुश हो गया कि कम से कम रजा नगर वाले इस्तिंजा करते। ना ना हमरा पैसा वैसा ना दिया। ना ना रह दिन बाबू कल कर जुआ ही ले। कितना अच्छा से आया कि मैकबा सटा दो, मुआम घुसा दी लो। ये नहीं कह रहा है कि पैसा सटा दे। 1 रुपया खाली 4 लोगों को, सलीम अख्तर साहब, कारी सलीम अख्तर ले, फला साहब ले, अजमल भाई ले, खूब दिया, नकीब साहब झोली भर दिया। हमने कहा हाँ यही लोग को पैसा वैसा दीजिए। कहा कि ये लोग गोश्त भात खाता है, बिरयानी खाता है, बढ़िया खाना खाता है। और जब ये लोग अच्छा खाता है, बाल बच्चा भी ठीक ठाक खाता है। और हमारा बाल बच्चा खाली हवा पीता। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई आया है, लेकिन हाँ जसीम भाई, हाँ अल्लाह सलामती अता फरमाए, इनकी कमाई में अल्लाह बरकतें देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं है, टेंशन बहुत ज्यादा है। और वो टेंशन क्या है मालूम है? कि अगर इसके बाद कोई नहीं आया तो सुबह में कहेगा वो बहनी ठीक नहीं है। ये टेंशन ज्यादा। हाँ जल्दी जल्दी आइए। हाँ माशाल्लाह फिर मिजाज बनाइए। हाँ सुभान अल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। ये डॉक्टर, हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, डॉक्टर लोग तो गिन के देवे करेगा। अल्लाह सलामती अता फरमाए। नहीं एक जगह पर ऐसी बोला कि आखिरकार वो भी किससे पूछा मालूम है? जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं, कॉलेज में पढ़ा है नहीं, हिंदी पढ़ा है नहीं, स्कूल में मदरसा में ना, वह ठेपा छाप पूछा वाला भी ठेपा छाप। और उसको पूछा कि आखिरकार जो जो पैसा देता है ये मौलाना लोगों को, तो मौलवी साहब के पैसा एक गिन गिन का है देता है। अब वो जाने दूसरा क्या बोल रहा है, रे पगला मौलाना गिने ना जाने वैसे खा रहा है। अजीब हाल है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि मैं गिनना जानता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। आइएगा। हाँ अल्लाह की बारगाह में दुआ, मौला जिन जिन लोगों ने नजराने को दिया है मौला उसकी तरफ से इस नजराने को तो कबूल अता फरमा। सुनेंगे कहाँ जा रहा है? और वो भी किसके पास? कौन देख ली? जो कभी इस्तिंजा नहीं करता, लेकिन आप लोग करते हैं। दिल खुश हो गया कि रजा नगर सलैया में इस्तिंजा लोग करता है। बाद जगहों में देखिए एकदम इस्तिंजा नहीं करता। एक जगह पर जलसे में गए थे, बहुत बड़ी आबादी थी, सब आदमी वहां नहीं करता था, लेकिन यहाँ सब लोग इस्तिंजा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हफ्ता में एक दिन ना, सुभान अल्लाह रोज करते हैं। अल्लाह रोज करते हैं, मैंने रोज एक मरतबा ना। अच्छा जब जरूरत पड़ती है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नेक लोग हैं, जब जब जरूरत पड़ती है इस्तिंजा करते हैं। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे बोलो ना, जानते हैं कि नहीं जानते? उसको क्या बोलते हैं? पेशाब। हाँ हाँ तू तो बैलों करता है। अच्छा बैल पेशाब नहीं करता? करता है ना? तो क्या कहिएगा, मेरा बैल अभी इस्तिंजा फरमा रहा है। अगर पेशाब करने का नाम इस्तिंजा है, क्या कहता है कि बैल पेशाब कर रहा? बोलो बैल इस्तिंजा फरमा रहे हैं, हजरत बना दो। टेंशन क्या लेना? इसीलिए हम बोले ना इस्तिंजा रोज नहीं, हफ्ता में एक दिन। कब मालूम है? खाली जुमा जुमा।
इस्तिंजा किसको कहते मालूम है? पेशाब करने के बाद पाकी लेने का नाम इस्तिंजा है। पेशाब किया, मिट्टी के ढेले को लिया, पेशाब के कतरे को सुखाया, पेशाब किया, जरूरत पड़ी पानी है, पानी से पेशाब के रास्ते को साफ किया, पानी से पेशाब के रास्ते को धोया, पेशाब के बाद उस पेशाब के रास्ते को धोना, साफ करना, इसी का नाम इस्तिंजा है, जिससे पाकी हासिल होती है। मेरे आका फरमाते हैं, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ लोगों ईमान, बाकी ईमान का आधा हिस्सा है, बाकी अख्तियार का। लेकिन हम लोगों में जुमा खाली इस्तिंजा करेगा, नहा धो करके जुमा पढ़ने गया मस्जिद में और कहीं पेशाब की हाजत पड़ी तो पेशाब खाना गया, पेशाब किया, वहां पानी लिया, यानी इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। खाली पेशाब बाकी रह गया। और उसके बाद में कहेगा, हम इस्लाम के लिए जान दे देंगे। अरे एक चुरू पहले पानी आ दे लेंगे। अच्छी बात है, इस्लाम के लिए जान देगा। अब बताइए, कोई विश्वास करने वाली बात है? अच्छा, ये ईमानदारी से आवाज वहां तक जा रही है, ठीक जा रही है। तब काहल में हमर मुंह में फंस ठीक है, आवाज नहीं जा रही उधर, ठीक ठाक है। ककर बात मानियो, उधर वाला कहना ठीक है, कुछ कॉलर नहीं। बेस खुला है तो बंद कीजिए, खाली बेस हमको अच्छा नहीं लगता है, जो खराब है उसको चालू कर दीजिए। हाँ, बेस को बंद कीजिए। हाँ, आवाज ठीक है, माशाल्लाह ठीक है। देखिए, अभी एक बात सुनिए, दो चक्का गाड़ी चलाते हैं, कोई इसमें से नहीं चलाने जानता है। एक जगह पर ऐसी हुआ, आवाज थोड़ी कम थी तो कहा, हजरत थोड़ा सटा के बोलिए, सटा के बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए। अब बोले कते सटाएंगे नहीं, पूरा सटा दिए, लेकिन आवाज फिर भी कम है। बोले रुकिए, दो चक्का गाड़ी चलाते हैं, अजीब बात बोलते हैं, तो हम इतना दूर जलसा सुनने पैदले आए हैं। बोले नहीं, चलाते हैं ना। बोला हाँ बिल्कुल चलाते, कहना क्या चाहते हैं? बोले ये बताइए, जब दो चक्का गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, किक मारते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं, तो 4 नंबर गियर से आगे बढ़ाते हैं, तो हंसने लगा। क्या मौलाना साहब, मौलवी रह गए? हम बोले मतलब? बोला 4 नंबर से कैसे बढ़ाएंगे उसको? हम बोले तब ये पहले जैसी स्टार्ट मारते हैं, पहले 1 नंबर गियर लगाते हैं, फिर गर आगे बढ़ते हैं, फिर 2 नंबर गियर डालते हैं, फिर थोड़े दूर जाते हैं, फिर 3 नंबर गियर लगाते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में 4 गियर देते हैं, 4 नंबर लगाते हैं, हरेले चल जाते हैं। अब बोले दिए पहचान कैल करते, एक बार की 4 नंबर दे देते, घर आगे निकल जाते। बोला ना, 1 लाख की गाड़ी है, 1 लाख की। हाँ बोले तो 1 लाख की गाड़ी है, 4 नंबर गियर से आगे बढ़ाएंगे ना तो इंजन खराब होने का डर है। हम बोले भैया 1 लाख की गाड़ी है, इंजन मांगते फिकर है, करोड़ों के इंजन है, तुमको कोई टेंशन नहीं है। एक बार की कैसे तेज बोलेंगे, थोड़ा अभी भी गियर बदल रहे हैं। अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गियर आने दीजिए, उसके बाद में सरसर निकलेगा, सुनेंगे थोड़ी देर। अरे सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कहाँ गया? अब वो उसका शौहर और वो औरत अपना बेटा को लेकर के कहाँ पहुंच रहा है? देखली के पास। और वहां पहुंचा, मर्द को पीछे, आजकल और कौन है तो ना बोले पर अजीब है। बम्बई में हम रहे, बम्बई कमाने हम जामे, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक कटाना है वो हम देखे, कितना पैसा लगा, कौन स्टेशन आया, कौन टोन जाना है, कौन शहर जाना, कौन कस्बा जाना है, सब हम जानते हैं। बेटा ये ठेपा छाप वाली का तो पीछे रहता ना बुझ भी। हम जाते और आगे बढ़ गई अंदर बाबा के पास।
वो बाबा आंख बंद किया है, कह दिया कि ऐसा बाबा है ना, यहीं बैठ करके तुम्हारे घर में देख लेगा कि कौन भूत लगाया है कौन नहीं है। औरत तो यकीन गया, बाबा हमारे बबुआ बचा ले, बाबा बबुआ बचा ले। कहा क्या हुआ, ऐसे ऐसे होता है। तब वो देखिए, अब बाबा को देखिए कैसे परखता है, जो कभी इस्तिंजा नहीं किया है वो बाबा क्या कहता है, ओ तोर घरा के बगल में एगो घर हो ना, अरे बकलोल बात, हम टाणिया में अकेले बने ले। अब कितना अच्छा से पूछ रहा कि तोरे घर के बगल में एक घर है, तो घर के बगल में घर ककर रहेगा, दुश्मन के रहेगा ना गोतिया के रहेगा, वो तो भाई है। उसके बाद जैसे इतना कहा ना, औरत अपने मर्द की तरफ देखी बजैया दे कहल को अच्छी बात है, वही टेंशन। उसके बाद में कहा अरे बहुत बड़ा भूत प्रेत खब्बीस लगा दिया है, तुम्हारा बेटा पर मियादी बांध दिया है, अब मुश्किल है लेकिन काट और छांट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ कटित करवा लो, ठीक हो जाएगा। बाबा कहते लगते बोला 11,000। कितना? 11,000। वो अभी तो मुंबई से कमा के आया है, एक दिन ही हुआ, पैकेट में है 22,000, लेकिन मांगा कितना? 11,000। तब वो क्या कहता है, सोचता है पैसा तो सब खत्म हो जाएगा, तो कहता बाबा, अब वो मर्द आगे बढ़ता, बाबा पैसा नहीं है बाबा। बोला मैं देख रहा हूँ यहाँ से, देखो ये भूत तुम्हारे घर के कोना में, दहना कोना में। अरे बाप, वहीं से देख रहा। बोला बाबा अभी पैसा नहीं है, 2,000 अभी देते हैं, बकिया 9,000 रुपया अगला हफ्ता में दे देंगे। बोला हाँ दे देना, भूत हम वहां से हटाएंगे, पैसा नहीं दिया फिर वहीं भेज देंगे। अगर अभी पैसा नहीं है तो 2,000 दो। अब कहते अरे बकलोल, जो वहां से तुम्हारा घर में कोना पर भूत खड़ा है सो देख लेता है, और धोकरिया में 22,000 से दिदवा नहीं फूटता है। बात है, उसकी आंख नहीं फूट रही, वो नहीं देख रहा है कि धोकरी में 22,000 है, कहता है 2,000 है। वही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये झूठा है। याद रख ले, अगर घर में शैतानी वसवसा हो, अगर घर में से आसे भी हरकत हो, अगर घर में परेशानी हो, शैतान तुझे तबाह करे, तेरे घर में बेबरकती आ जाए, तेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, कमाता है बरकत नहीं होती, दौलत सामने दिखाई देते हैं लेकिन कोई काम धंधा नहीं ठीक समझ में आता है, घर में परेशानी है, बच्चा बीमार है, तरह तरह के नाजायज सपने आते हैं, तो याद रख ले किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। चल अपने घर में बावजू होके, पाको साफ होके मुसल्ला डाल दे, कुरान पढ़ना जानता है, सामने कुरान रख दे और पढ़ना शुरू कर दे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। अरे कुरान पढ़ने लगेगा, खुदा की कसम इधर तिलावत कुरान होती चली जाएगी, उधर शैतान सर पटक के भागता जाएगा, रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते जाएंगे और तेरे घर में बरकतों का नुज़ूल होता चला जाएगा। अच्छा इतना आदमी को आदमी नारा नगल जाने ना, और हम जानते हैं कि कौन जानेगा नारा लगाने। कहाँ गए नकीब साहब? हेलो की बेटी 20 टका खातिर कते रुकू सजदा करे भी और उधर से लेके आना बेटा। चले नहीं नेक का मैं नहीं, मकबला कहाँ जा, वो भी उधारे खोजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी, जहांगीर हसन अवैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं नारा लगे लेने वह ठीक है। क्या अजीब है। हाँ नहीं पहले ऐसा होता था आपके बिहार में उस वक्त हम भी थे बिहार में, हम लोग छोटे छोटे थे, मस्जिद में पढ़ने जाते थे, तो उस वक्त सुनते थे। उस वक्त होता क्या था
कि जब कंपटीशन का एग्जाम होता था ना, कंपटीशन का एग्जाम टीचर उचर वगैरह का, तो उसमें कहता था कि रोल कोड, रोल नंबर वगैरह वगैरह जो भरना है सब कलम से नहीं भरना है, पेंसिल से। लोग समझ ही नहीं पा रहा था कि भारत, बिहार में, उस वक्त झारखंड नहीं था, बिहार था, समझ ही नहीं पा रहा था कि बिहार में कट पेंसिल से काहे भरने कहता है भाई, कलम से रोल नंबर काहे डालने कहता है। तो जैसे सलीम साहब कंपटीशन में बैठे हैं, टीचर वाला वैकेंसी निकला, उसका फॉर्म भरे, एग्जाम में दे बैठ गए। इधर जो है सो ये हमारे नकीब साहब बैठ गए, वगैरह वगैरह बैठ गए, हजरत कारी अब्दुल वाहिद साहब बैठ गए, वगैरह बैठ गए, और सब पेंसिल से लिख रहे हैं, बाकिया उधर कलम से लिखिए पूरा जवाब। लेकिन रोल नंबर, नाम ठिकाना जो लिखना है वो कट पेंसिल से। सोच पर नहीं पा रहा था आखिर ये कानून क्यों है। तो क्या होता था मालूम है, और जिसमें रोल नंबर वाला जो पेज रहता है ऊपर में लिखना, और उलट के फौरन जवाब नहीं देना, दूसरे पेज से जवाब देना। ये खाली रहेगा, खाली इस बगल रोल नंबर लिखा रहेगा, इस बगल खाली रहेगा, उसके बाद लिखना। अब उसके बाद में जिसको नौकरी देनी है, ये जवाब सही नहीं लिखे, इनका जवाब ठीक था, इनको नौकरी लेनी है, या कर मिटा के इनका नाम उसमें, इनका नाम इसमें, किसी का सर किसी का मूड़ी लगा के पास कर दिया करते। समझ रहे, वही मूड़ी और सर ये लगाया है, समझ रहे ना। अब बोले कोई नारा किसी का, अल्लाह सलामती अता फरमाए। थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग ना, सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। एक चीज देखिए, ये अकीका का प्रोग्राम है ना, अकीका समझते हैं? जोर से बोले अकीका समझते हैं? अकीका मतलब, तो वो सब हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं, मतलब नहीं जानते। अकीका मतलब इतना जानते हैं कि दावत देता है, हम लोग हरारा के खा जाते हैं, बस अकीका ही। अकीका क्यों करते हैं? जनाब जिब्रील साहब कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चाचा अल्लाह सलाम से अता फरमाए। हाँ, वो बच्चा जिसका अकीका हुआ, पोता का अकीका किए होंगे ना, पोती नहीं ना, करबो ना करिए, हैं? हाँ, पोती का अकीका नहीं किए, करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। हाँ किए हैं ना, हाँ, बेटा भी अकीका कीजिए तो बेटी का भी कीजिए। आजकल तो लोग बेटा का अकीका जरूर करता है, लेकिन बेटी वाला करे ये गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। बेटा सब मांगता है। आज दुनिया में देखिए सबसे ज्यादा, एक बेटा हुआ, दो बेटा हुआ, तीन बेटा हो गया, चार बेटा हो गया, तब भी नहीं घबराता है, कोई परेशानी नहीं। पांच बेटा हो गया, फिर भी परेशानी नहीं, और इसको कुछ भी बाल बच्चा नहीं है, लेकिन पहली अगर बच्चा भी होना है तो वो भी दुआ ये करते हैं। जैसे देखिए ना, अब को बहू हमल से हो ना, तो सास दुआ करती है, या अल्लाह हमारे बहुआ के पहले अल्लाह बेटवे दी अल्लाह। सास दुआ करते हैं, हमको पोता ही दे अल्लाह। बहू का ससुर भी यही दुआ करता है, उस औरत का शौहर भी यही दुआ करता है, बेटा दे। और औरत हमेशा, सास जो है ना एकदम दिमागवा में खटकल है, कहिया हमर पतवा यही है। हाँ, तो तोरा एकदम मुड़े पर ले घूर तो अजीब हाल है। पोता, अगर कोई बूढ़ी औरत आ गई घर में, 80 साल 90 साल वाली बूढ़ी, पुरानी बूढ़ी औरत, अगल बगल गांव वाले या घर के बगल वाली औरत घर आई, तो उसके घर आई ने, तो वो बहू जिसकी सास है, बैठा बैठा, अब कितना आराम से पूछती है, अच्छा तो पुरान है तो जाने थे। अजीब है, अजीब है। क्या अब वो सोचने पड़ जाती क्या बात है। देखियो हमर पुतहिया के बेटा होते न बेटी, ओकरा की हम कंप्यूटर लागल है कि नहीं, एक्सरे मशीन है, वो देख लीजिए। तो वो भी औरत पागल थोड़ी नहीं, जो समझ जाती है कि इसको चाहत क्या है, तो कहती है कितना प्यार से
चलियास तो लागे है बेटवी हो तो। अरे बाप, इतना सुनना था। उधर से उसकी सास की बोली, बड़की खाली दूधे चाह बना के दी। अजीब हालत है यार। अगर बेटा सुन लिया तब, और अगर कहीं एक दिन के बाद अगर कोई दूसरी औरत आई बूढ़ी और उसके बाद में उसको पूछे बैठो, तो देखियो हमार बहुआ के किरण लागो बेटा होते बेटी, तो बहुत इंसाफ पसंद है। देखिए चाल चलन से लागो बेटी हो तो। तब देखिए उसकी सास की बोली, अगर था तुम ठीक नहीं। आखिर तो बेटियों से नफरत क्यों है? बेटों से मोहब्बत, बेटियों से नफरत क्यों? आज देखिए मैंने कहा ये इतनी बड़ी बस कहाँ जा रही है? कहा ये बस रिजर्व है। मैंने कहा किधर के लिए? कहा ये बस रिजर्व है। मैंने कहा किधर के लिए? अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये दोनों इसी बच्चे का कीका है, आप ही का बेटा है, आपका भाई कहाँ है? तो भतीजा का कीका हुआ वहाँ सुतल की अजीब अजीब है। अरे बेटा में खुशी मनाता सब है, भतीजा में खुशी मना के दिखाओ। भतीजा में खुशी मना करके दिखाओ। और भतीजा क्या मालूम है? चाचा कोई आगे कब करता मालूम है? चाचा कब आगे होता है? बात आ गई तो सुनिए। चाचा आगे कब होता है? जब हम बेटा की शादी करते हैं, कोई भाई बेटा की शादी करता है, रिश्ता लगाता है, उस वक्त देखिए जब लेने देने बारी आ जाती है, तब कहता है बेटा के बाप हम मालिक ना मालिक हमारे भाई हो। भाई इतना सुन करके एकदम फूल करके कोहड़ा कि हमको मालिक बना दिया, टेंशन कुछ नहीं। आज एकदम बगैर मौज के घुमा रहा है कि अब हमको मालिक बना दिया था। सब लोग उसी के तब तो की लेन देन हो। तो ये मांग आनाम से सनाब एलसीडी चाहिए, फलना सीडी चाहिए, फलना चाहिए, सोफा चाहिए, अलमारी चाहिए, और फला गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, सब मांग लिया। महंगाई एलसीडी देख रहा है वो लोग, घारा में खाली भितिया देख रहा है। महंगाई ये भी ताज्जुब बात है। मांगता कोई है, खाता कोई है। अब मांगा सोफा, प्लास्टिक कुर्सियों पर बैठा नहीं दिया, और सोफा मांग दिया, और सोफा पर बैठा वो लोग है, और मांगने वाला हम है। बच्चा मांगने के लिए एकदम तैयार, डोका फाड़ ले है। अरे इतना तो मांग लिया, लेकिन अगर सदिया से 3-4 दिन पहले अगर कहीं बकरिया कुर्सिया में घुस गई, तब मारा मारी झगड़ा शुरू, सब मंगला बेकार। याद रखिए मां, अरे उस वक्त खुशी मत देखा। यकीनन आज अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों में इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत चाहिए। यही पैगाम तो मदीने वाले आका, मक्की दाता जनाबे अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। और नमूने के तौर पर दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, एक नवासा हसन को दुनिया में, एक नवासा हुसैन को दुनिया में छोड़ करके मोहब्बत का पैगाम दे दिया है कि मेरे नवासे के दरमियान मोहब्बतें कैसी है। मेरे नवासा है, एक हुसैन हसन के बगैर यकीनन हमेशा हुसैन जो है हसन की मोहब्बत में सरसार है, हसन जो है हुसैन की मोहब्बत में सरसार है। अगर एक भाई को ना देखे तो उनकी आंखें देखने के लिए तरस जाती है। बुढ़ापे की उम्र को हो गई, भाइयों की मोहब्बत क्या होती है, यही पैगाम तो दिया था मदीने के आका, मदीने के दाता जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन ने जब जाकड़ी का वक्त आया था, जहर खुरानी की बुनियाद पर हजरत सैयदी सरकार इमाम हसन की आखिरी वक्त आया, रूह निकलने वाली है। तो उस वक्त इमाम हसन ने एक ताबीज दी थी, और किसको? अपने बेटे कासिम को दिया था। ये मेरे बेटे
बेटे कासिम, ये ताबीज तू रख ले अपने गले में। बाबा आप दुनिया से जा रहे हो, लेकिन ये ताबीज रख के हम क्या करेंगे? तो उस वक्त सैयदी सरकार इमाम हसन ने कहा था, बेटे ये ताबीज तेरे काम की चीज है। ए बाबा ये ताबीज कब काम आएगी? उस वक्त इमाम हसन ने कहा था, जब बहुत ज्यादा मुसीबत आ जावे, चारों तरफ से दुश्मन के नरगे में हो, तब उस वक्त ये ताबीज खोल करके देख लेना, जो इसमें होगा वही रास्ता अपनाना। कसम खुदा की वो ताबीज खोलने का इंतजार करते रहे। साल गुजरा, 2 साल 4 साल इस तरीके से गुजरते चले गए। एक वक्त आता है करबला की मैदान में, जब चारों तरफ से यजीदियों ने घेरा था, तब इमाम हसन के बेटे कासिम को ख्याल आया, बाप ने एक ताबीज दी थी कि मुसीबत के वक्त खोल के देखना। तो उस वक्त गले से ताबीज को उतारा है, उसे खोल के देखा है, तो उसमें लिखा क्या था मालूम? उसमें लिखा था, बेटा कासिम याद रख, अगर मेरा भाई हुसैन हो और तुम भी वहां मौजूद हो, और अगर दुश्मन मेरे भाई हुसैन पर तलवार मारे, तीर बरसाए, तो मेरे हुसैन के सामने तू खड़ा हो जाना, तू जान दे देना, मेरे भाई को बचाने के लिए कुर्बान हो जाना। क्या मोहब्बतें थी। आज ऐसी मोहब्बत है? रिजोर से बोली ऐसी मोहब्बत है, जान की कुर्बानी देगा भाई के लिए, चाचा के लिए, एरिया भसका के 2 हाथ खेता बढ़ा देगा, जान देगा, उठा के एरिया ऊपर खेता में दे देगा, जान नहीं देगा। अजीब क्या मोहब्बतें हैं, क्या हम हुसैनी है? आने के लिए तो बाद में कहेगा, एरिया भसका के आधा उधर 3 हाथ, 1 हाथ, 1.5 हाथ, 2 हाथ खेत बढ़ा दिया, और वो भाई कमजोर है, ताकत में, बापूत में, बाल बच्चे में, ये है से सब पैसा में हर एतबार से बड़ा है। वो कहेगा भैया लागे है हमार खाता छोट है ना ना ना, अमीनवा नायब के गेल हो, हमसे मिलो या ना मिलो, इन लोगों से मिलना है, और हमसे भी मिल लीजिएगा तो कोई गुनाह। हाँ करके हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। अब जरूरी नहीं कि पैसा लेके आइए तब हाथ मिलाइए, कौन किताब में लिखल है कि पैसा मिलाइए, लेकिन इतना भी बेलज नहीं होता है कि खाली हाथ मिलेगा। अरे लाज लगता है भैया, लाज शर्म नहीं कि ककरो खाली हाथ मिल जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा अलग बात है, लेकिन हमको ठीक लगता है, खाली हाथ में मिलिए, टेंशन नहीं है। सुनने के लिए तैयार है? आप तैयार हो गए ना? सो तो नहीं रहा ना? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ 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 बेटा, जा लेके आते जा, जाते जा। हाँ हाँ, इन नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बाबू जो काम किया था, अच्छा काम किया खराब? अरे आप लोग से पूछ रहे हैं, उधर बोले अच्छा किया खराब किया, तो जब जान रहे कि अच्छा किया तो नहीं खराब कहल करें, वही अच्छा काम आप लोग को भी करना चाहिए ना। हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमाए। अब इधर थोड़ी देर तवज्जो रखेंगे, तवज्जो रखेंगे। ये प्रोग्राम क्या है? अकीका, अकीका करते हैं। अभी मैंने कहा बेटा भी अकीका, पोता का भी अकीका, बेटी का भी अकीका, पोती का भी अकीका, बेटा बेटी सबका अकीका कीजिए। बड़ी बड़ी बसें जा रही है, कहाँ? अजमेर शरीफ, आपके जमुई से, बिहार के इलाके से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से, उड़ीसा से, हर जगह से बसें जा रही है। कहाँ पे? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। मर्द भी जा रहा है और औरत कम पगला नहीं है। अगर कोई मर्द चल गया और बीवी को लेके नहीं गया तो घूम के आइए, तब तो समझ में आएगी। तो लेके जाना, लेके जा रहे हैं अजमेर शरीफ सब जा रहे। मैंने कहा क्यों कि
कितने पैसे लगे? बोला 5,000 7,000 किराया खर्च हुआ। मैंने कहा क्यों क्यों गए थे? जवाब दिया, हजरत दुआ मांगने गए थे, मन्नत मांग के आए हैं। देखिए अगर मन्नत पूरी हो गई तो फिर इंशाल्लाह आइंदा साल हम जाएंगे। बोले मन्नत क्या थी? बोला बस मांगे ख्वाजा की बारगाह में गए, बस कहे ख्वाजा आपकी बारगाह में आए हैं, आपके वसीले से हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह से हमें एक बेटा दे देते हैं। अगर बेटा है ना? बोला बेटा बेटी कुछ नहीं है, बेटा मांगने गए। फला से पूछे, बोला पोता मांगने गए। फला से पूछे, बोला नवासा मांगने गए। ना बेटा ही के दुआ करने वहां गया था साहब। बोला हाँ। बोले अरे एक बस में अगर 70 आदमी गया था, 2 बस में अगर कमो बेच गया तो 100 आदमी गया होगा। बोला हाँ। हम बोले अगर 100 आदमी दुआ किया होगा बेटा के बारे में कि बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे, और कहीं ख्वाजा गरीब नवाज खुश हो गए और तुम लोग की दुआ अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से अल्लाह ने कबूल कर लिया, तब क्या होगा? सबके घर बेटा हो जाएगा तब? बोला तो बढ़िया है ना, सबके घर बेटा होगा तो बढ़िया होगा ना। अच्छा बढ़िया होगा। अब बोले रे जब सबके घर में बेटा भी होगा तो जब बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसका शादी करेगा, बांस में बांध के टांग देगा रे। क्या करेगा? शादी करेगा रे, उसको फरहरा बना देगा झंडा। शादी करेगा कि नहीं? जहाँ बेटे की जरूरत है वहीं पे बेटियों की भी जरूरत है। मेरे आका ने यहाँ तक के फरमाया है, ए मेरे गुलामों, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, ए मेरे चाहने वालों और मुझसे मोहब्बत करने वालों, बेटी से अल्लाह इतना खुश है। किसके घर में बेटियां आती है वो तो समझ पाता नहीं, लेकिन बेटियों के बारे में सुनो, बेटियों के जरिए कितनी बरकतें होती है। अगर तू कमाता मुंबई में है, अगर तू कमाता मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में है, रहता तू दुबई में है, जहाँ कहीं भी मजदूरी करता काम करता है, बरकतें नहीं होती, पैसा बहुत आता है, लेकिन घर में आते ही ना जाने किधर से किधर चले जाते हैं। घर में बीमारी रहती है, परेशानी रहती है, मुसीबत रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अरे बेटियों के तरीके से जो मेरे आका ने जिस बेटी को रहमत फरमाया है वो तेरे लिए पैसे बरकत बन कर के आई है। लेकिन बरकत नहीं होती। बुजुर्ग फरमाते हैं जा अपने घर चला जा और जाने के बाद में वजू कर ले, मुसल्ला डाल दे और खुद बैठ जा और अपनी बेटी को, अपनी बेटी वो बच्ची जो तेरे घर में है उसे भी मुसल्ले के करीब बैठा दे। अरे तू का ए मौला, ए परवरदिगारा, अगर मेरी दुआ को तू कबूल करे या ना करे मौला इसका मुझे गम नहीं, लेकिन मौला ये देख जो तेरे नबी ने, मेरे आका ने जिसे रहमत कहा है, इस बेटी के सदके में मैं तुझसे बरकत की दुआएं मांगता हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं अगर बेटी को सामने बैठा करके बेटी के वसीले से जिसने भी दुआ मांगी खुदा की रहमत झूम जाएगी और बेटी के सदके में बरकत नासिल हो जाएगी। कितनी बरकती है बेटियों के सदके में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेटा को नटवान चाप के खत्म कर दो, बेटा भी है। हाँ। बेटियों से भी मोहब्बत करो, बेटों से भी मोहब्बत करो, अल्लाह सलामती अता फरमाए। मैं कह रहा था अकीका, अकीका करना सुन्नत है। अकीका करना, अरे जोर से बोलो, अकीका करना सुन्नत है। ये लोग नहीं समझता, इन लोग हमें हाँ है, ये है लोग ठीक है। काहे कि इन लोग डर नहीं रहा है, जो बोल दिया सो बोल दिया। और उन लोग बोले सुन्नत है, बोला हाँ सुन्नत है, बोले सुन्नत है, बोला हाँ है, बोले सुन्नत है, सब चुप हो गए। कायल फंसने जाएंगे। इन लोग बोला कि नहीं मौलाना साहब, हम लोग मकतब में, मदरसा में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, जो जानते हैं बोल देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये लोग कम नहीं है, खान साहब से कम नहीं है। एक खान साहब था, एक आदमी से मुलाकात हुई, अल्लामा सलीम साहब की तरह आलिम थे, इनसे इन जैसों से मुलाकात हो गई। पूछा खान साहब खैरियत से? बोला हाँ ठीक है। बोला आपकी उम्र कितनी हो रही होगी, सेहत वगैरह तो ठीक है? बोला 32 साल। फिर 7 या 8 साल के बाद मुलाकात हुई खान साहब से, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई, लगभग 8 साल हो गया होगा ना। खान साहब बोले हाँ हाँ 8 साल तो हो गया होगा मुलाकात हुई, और सब क्या हाल चाल है, आइए चाय पीते हैं बैठे हुए। उसके बाद में फिर पूछ लिए,
आपकी उम्र कितनी हो रही है खान साहब? बोला 32 साल। बोला अरे उस मरतबा पूछे 32 साल, 8 साल के बाद फिर मिला तो 32 साल है। ये घासा के बेन करता है, ये कौन साल है? फिर 8 साल के बाद मुलाकात हुई, फिर बैठे हाल चाल लिए। उसके बाद बोला बताइए खान साहब आपकी उम्र कितनी है अभी? बोला 32 साल। तो 32 से आगे पीछे नहीं होता। पहली मुलाकात में 32 साल, दूसरे मरतबा पूछे 32, अभी भी पूछ रहे 32 साल है, बढ़ नहीं रही उम्र? बोला नहीं, जो मैं कह दिया सो कह दिया, हम बदलेंगे नहीं। समझ रहे ना? हाँ, हमारी जुबान बदलने वाली नहीं है। ये बच्चा लोग कह रहे सुन्नत है तो है, सुन्नत खतना करना। अरे जोर से बोलो, खतना करना। अच्छा एक चीज और है कि खतना, ये खतना नहीं अकीका, खतना भी सुन्नत है, अकीका भी सुन्नत है। अभी ये अकीके की महफिल है तो अकीका सुन्नत है, अकीका करते कहे सुन्नत है वो ठीक है, लेकिन करने से फायदा क्या? क्यों करते हैं अकीका? तो जवाब दिया है कि अकीका बच्चा जब पैदा हो, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके खुशी में जानवर को ज़बह किया जाता है। खस्सी लाइए, ज़बह कीजिए खुशी में, उसी का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, उसका नाम क्या है? अकीका। उसका नाम क्या है? हाँ हाँ बोलिए, अकीका हकीका जो बोलिए ना चलेगा। नहीं को हकीका कहता है, को अकीका कहता है, मतलब वह है, लेकिन असल क्या है? अकीका। जानवर जो ज़बह करते हैं, खस्सी ज़बह किए किस लिए? कि बच्चा पैदा हुआ उसकी खुशी में। जब जानवर को ज़बह करते हैं ना, तो वो खस्सी, वो बकरी, वो बकरा बोलता है। मौलाना सलीम साहब कौन गुनाह हम कर लिए हमरा तो ज़बह करब करे? हाँ बोलता है, वो बकरा बोलता है। आप लोग सुने हैं? अरे जोर से बोलिए, सुने हैं? हम नहीं सुने हाँ, लेकिन बोलता है। अब वो बोलता है तो उसका जब उसको सुना किसने था? मेरे नबी ने। तो उसका जवाब भी दिया था, और वही जवाब आज हम दे देते हैं, लेकिन हमको आपको पता नहीं चलता। वो बकरा पूछता है कि हमको काहे ज़बह कर रहे हैं, हम कौन गलती किए हैं? इमाम साहब, मौलाना शफीक साहब कहाँ है? इमाम साहब है? गांव के हैं? हाँ, इमाम साहब कहाँ है? कौन है? नाम कहाँ? माशाल्लाह, हाँ बढ़िया नारा लगे। हमको पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आदमी, बहुत नेक आदमी है। ये जरूरी नहीं है कि जो तकरीर हो उसी का नाम का नारा हो। मौलाना सलीम साहब तकरीर हम करें, इनका भी नाम का नारा है, क्योंकि स्टेज पर है, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम है। उलमा का एहतराम करना ये बुजुर्गों का तरीका है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इधर सुने। क्यों हमको ज़बह कर रहे? मेरे हलक को क्यों काट रहे? हम कौन गलती किए हैं, कौन गुनाह किए हैं? तुमको क्या नुकसान पहुंचा है कि तू हमको, हमारे गले को काट रहा, हमको ज़बह कर रहा, हमको जान से मार दे रहा, हमको हलाक कर रहा है? कौन गलती की? बोला कोई गलती नहीं। पूछता है, फिर वो कहता है फिर हमको ज़बह काहे कर रहे हैं? तो इमाम साहब ने कहा कि फलां के अल्लाहुम्मा हाज़िही हकीकतो फला बिन फला, ये फला के बेटे फला का हकीका हो रहा, इसलिए अल्लाह के बंदे सुन, उसका हकीका हो रहा, इसलिए तुमको जब कर रहे खुशी में। तो वो कहता है बेटवा वो कर के तो वो अकराज खुशी उसको है ना, हमको रे, जिसका बेटा है उसको खुशी है, हमको खुशी नहीं, तो हमको काहे जमा कर रहे हैं? हाँ पूछता है वो पूछता है कि मुझको, मेरा नहीं, उसका बेटा है, खुशी उसको है, तो छुरिया हम पर काहे चला रहे हैं? तब जानते हैं ज़बह करने वाला कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्दा हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। तो यही पर सुनो क्या बोला? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु। ज़बह करने वाला कहता है मैं तुझे हिलाक नहीं करना चाहता, मैं तुझे तबाह नहीं करना चाहता। ओ बकरे, ओ
खुदा की मखलूक, ओ जानवर, ओ बेजुबान जानवर, मैं तुझे बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरी नियत ये नहीं कि तुझे हलाक कर दिया जाए, तुझे तबाह कर दिया जाए, बल्कि इन्ना सोलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये जिंदगी और मौत सब कुछ अल्लाह ही के तरफ से है, अल्लाह के लिए है। लेकिन सुन ले, उस अल्लाह के ला शरीक लो, जिसका कोई शरीक नहीं। मैं तुझे तबाह नहीं करना चाहता, तुझसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, तुझसे कोई अदावत नहीं, तुझसे कोई झगड़ा नहीं। न तूने मेरी जमीन को छीना है, न तूने मेरी जायदाद को हड़प किया है। ओ बकरे, तुझसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन या मामला ये है, मैं तुझे ज़बह करता हूँ, इसलिए ज़बह करता हूँ। उम्र तो वाना मिनल मुस्लिमीन। क्या अल्लाह की तरफ से मुस्तफा ने इस काम को करने का हुक्म दिया है? खुदा का फरमान, नबी के हुक्म पर हम अमल कर रहे हैं और सुन्नते मुस्तफा अदा कर रहे हैं। वैसे ज़बह नहीं कर रहे हैं लोगों। अकीका से बहुत फायदा है, अकीका से बहुत फायदा है। 2-3 मिनट और सुनिएगा। जो लोग बैठे हैं वो सब लोग चुप रहिए। चाचा जा रहे हैं? जो लोग, जितने लोग कुर्सी पर जमीन पर बैठे हैं एकदम चुप रहिएगा। जो लोग खड़े हैं, कहा कि आप लोग आराम से बैठे हैं ना, तो आप लोग तो कहबे कीजिएगा सुनेंगे। उन लोग से पूछेंगे, उन लोग का पैर दर्द कर रहा है। आप लोग चुप रहिए, थोड़ी देर सुनेंगे। आप लोग खड़े शाह बाबा सुनने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब वो हाँ नहीं, अभी बाबा एक से एक निकला है। हाँ, पहले हम सुनते थे। देखिए हमारे डंडा रखे हुए, क्या नाम है? मस्तान है, मौलवी मुश्ताक है, डंडा लेके बुढ़ापे की वजह से रखे हैं। को एक जवान बाबा निकला हुआ है, यह मोटा लाठी रखा है, ये मोटी लाठी। उसका नाम क्या है? हमने बाबा का नाम क्या है? बोला डंडा शाह बाबा। हम बोले अगर मुड़ पर गाछ रख दो भी कहो गाछ शाह बाबा। अच्छी बात। जो एक बाबा है जिसका नाम है कंकर बाबा। कंकर बाबा है, कंकर बाबा। हम बोले कंकर बाबा कैसे हुआ? बोला ताबीज भी नहीं देता है, जहाँ बैठता है ना वहाँ टोकरी गिट्टी छोटे छोटे कंकर ला के रख देता, वहाँ से कंकर उठा करके देता है। बोले क्या होता है उससे? बोला जिसको बच्चा नहीं होता होगा ना, वो कंकर दे देगा, बच्चा हो जाएगा। हाँ बोले हाँ। बोले तू कंकर किसको देता है? बोले जिसका बच्चा नहीं होता। बोले वो कंकरवा क्या करता है? खाता है? बोला ना, घारा में रख देता है। एक आदमी को पूछे आप कंकर ले गए? बोला हर हफ्ता में लगते 1-2 बार जमा कर। अजीब है, एक कटोरा कंकर जमा कर दिया, अभी तो कुछ पता चल रहा है। हाँ बोले पूरा कोठरिया भर दीजिएगा, कहाँ से आएगा? अजीब बाबा बोले। हाँ अजीब बाबा है। तो ये लोग भी कम बड़े बाबा नहीं है। सुनेंगे ना आप लोग? तैयार हैं? अरे जोर से बोलो, तैयार है? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। अकीका बहुत फायदा है, अकीका से बहुत फायदा है, और फायदा भी है और अकीका करने से खुशी भी होती है। नहीं होती? अरे जोर से बोलो, खुशी होती है ना? मर्द खुश कम रहे लेकिन औरत बहुत ज्यादा ना। अगर ताकि अकीका हो रहा मत पूछिए। औरत को दूसरे टाइम में तो देखने में घर वाले को मजा आता है। कब? शौहर को। जो शौहर है वो अपनी बीवी को देखे 2 टाइम में। कौन? एक अगर कहीं बेटा बेटी शादी कर रहा है बेटा, हम लोग को टेंशन ही है कि ये सामान घटा, हल्दी ला, मसाला ला, गोश्त ला, बारात आ रही है, और वो खाली कपड़े बदले के चक्कर में रहती है। काली कपड़ा। अभी 1 मिनट जब तक उधर से 1 डेग पानी भरवा करके आए तब तक देखिए हरा रंग के पानी लिया, और जब तक उधर से रफी जा करके घर से ले जा करके हल्दी का पैकेट दे करके आइए तब तक लाल कलर। अजीब है।
और ये लोग भी हम लोग भी वो कांच पालती खरीद के लाती ना। जहाँ से दावत मिलती है ना, जिसको जिसको दावत मिलती है, पसीना बहाए हम, मिट्टी काटे हम, बाल बच्चा को खिला पिला के पढ़ा लिखा के खर्चा दे करके यहाँ तक पहुँचाए हम, और कपड़ा वो पहनते हम लोग फटले हम गिरते। अजीब है। अपना रहे ना रहे, आपका कपड़ा आएगा चाहे कोई लगता है, लेकिन आपका कपड़ा लाया नहीं गया है, उनका कपड़ा होना चाहिए एकदम। और लेकिन ले जाने वाला भी अजीब है, अजीब लेकर के कपड़ा जाता है जी। झोला में लेके गया शादी में, कपड़ा दे दिया तो दे दिया। एक जगह पे देखे शादी में हम भी गए थे, हम तो निकलने लगे, लड़की रुखसत हो गई, हम लोग भी सोचे घर चलेंगे, सब मेहमान लोग दरवाजे पर है, कोई आंगन में, कोई दरवाजा में, कोई इधर उधर घूम रहे। हम बोले क्या निकलिएगा? हाँ, अम्मा जी तो तन कौन ही अम्मा है, माशाल्लाह बुतरू चंद्र से नहीं ठीक लगता है, ले ले नहीं बच्चा से लेने में ठीक नहीं लगता है। एक मरतबा एक बच्चा इसी तरह किधर 500 वाला आया और लेत लियत बचवा रोने लगा, हमको रहा मैं देख रहा था कि रोएगा कि नहीं रोया। फिर बाबू फिर पकड़वा के ला, हमारे इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए, तमाम बलाओं से इस बच्चे को महफूज व मामून अता फरमाए। हाँ इधर थोड़ी देर तैयार रहे, सुनेंगे अब सुने। चलिए बोला अम्मी जाएगी फलना जाएगी फलना, अरे वो सब के चक्कर, औरत के चक्कर, जल्दी कौन निकलने के लिए, तो औरत लोग फौरन नहीं निकल रही। क्या करे थे मालूम? कहाँ है हमारे झोलवा? अच्छी बात है, कहा झोला काट लाए? बोला नहीं साड़ी लाए थे, मैं सूट लाए थे, वो झोलवा। जब तो 800 के सूटा दिए दिली तब 5 टका झोलवा ना छोड़ सको। हमको सोच रही झोलवा मांग कर रहे, सब थैली मांग रहे। अरे 10 रुपया थैली है छोड़ दे, लेकिन औरत देन हम जीवा जल्दी हमारे गड़िया छूटी थी। बसवा जी तेज गड़िया छोड़े, झोलवा दे जल्दी झोलवा दे। अब वो भी झोला, अब सबके झोला में का कपड़ा। कि कपड़ा लेके ये बेकिया, बोला ना लागू है तो लागू अच्छा लांगी कही। अच्छी बात है। हाँ, उसमें से भी झगड़ा। अगर कहीं वो 700 की साड़ी लेकर के आई है और कहीं 300 दे दिए, तब तो खतरे है। बेकार उसके घर गए, बेकार के लिए हम आते महंगा लग लिए, ये जल जलहा दे दल के। अब ओकरा अगर कहियो हम ना जीबे, मर जीबे ना जीबे, अजीब हाल है। फिर कपड़ा लेके क्यों गई? ये सब फजूल खर्चियां बनकर। जानते इतने खराब खराब कपड़े ले जाकर के 150 के सूट, 200 के, 100 के, 250 के साड़ी। अब वो कोई पहने ना पहने, हम लेकर के उसके घर जाकर के दावत में दे दिए और फिर वो रखा। अगर देखा तो रख लिया, ना तो वापस किया। अगर रख लिया तो वो भी नहीं पहनते, वो भी कपड़ा बक्सा में सरिया के रख दिया। अब उसको भी कोई दावत दिया तो वो भी ले जाकर के वो कपड़ा उसके घर ले जाके पहुंचा दिया, वो उसके घर पहुंचा लिया। 3 साल तक घूमता है, अब तक तो हल्के दिखा रहा था, अब री अपने पातर हो गया है कि यहाँ देखिए सीधे सोनू दिखाएगा। अब वो कपड़ा घूमते घूमते खत्म हो गया, कोई पहनता नहीं। उसको क्या किया, लास्ट में दे लंदरवा मगरा से खत्म कर दिया, बिस्तर में उसको लगा कर तबाह कर दिया। क्यों पैसे को बर्बाद करते हो? याद रख, जो 250 रुपए 300 रुपए उस कपड़े में दिए हो, तुम देख अगर कोई बेटी की शादी कर रहा है ना, तो कपड़े लेकर के ना जाना, उसके ऊपर बोझ मत बनना। अगर करना ही है 500 के, तुम 500 के सूट लेके जाते हो, 400 के पैंट शर्ट लेकर के जाते हो, एंजू बेंजू बाजा पड़ाका लेके गए, वहाँ दावत में न्योता पूरने के लिए दावत में गए हो। अगर 1000 रुपए जो तूने फोटू के खर्चा किया, फजूल खर्च किया है, वो 1000 रुपए उस बेटी की जो शादी हो रही है उसके बाप के हाथ में दे दे, उसके भाई के हाथ में दे दे, तेरा नाम भी लिख लेगा, फला ने हमें 1000 रुपया दिया है, न्योता का 1000 दिया है, वो नाम लिखा रहेगा। एक एक करके देते जाओगे, 50 रिश्तेदार हैं, 40-50 हजार जमा हो जाएगा, वो गरीब का सहारा बन जाएगा, कोई तुझ पे गुनाह भी
नहीं होगा, तुझे भी नेकी मिलेगी, उसको भी फायदा होता हुआ नजर। और ये मामला अगर सबके साथ हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं ना। दो तीन चीजें हैं जो मत पूछिए, अभी ठीक ठाक है ना। हम आप कोई रिश्तेदार आएगा, एको किलो सेब लेके नहीं आएगा, 6 गो सिंघाड़ा लेके आया, 7 गो गुतरू है, ये गो घट गया हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा करके दे दिए, कोई नहीं। लेकिन खाली बीमार पड़िए ना, सब आदमी 1 किलो सेब संतरा दे दो। इधर बीमार पड़ल है, उधर टोकरिया में भर के सारा बीमारी आदमी कहता है ये है कि देखने 20 लिए दिल रहते तक खेलो रहती वक्त में क्या दे रहे हो, जिस वक्त देने का उसको नहीं था, उस वक्त वहाँ फल देने की जरूरत नहीं है, फ्रूट देने की जरूरत नहीं है। देना क्या चाहिए, उस वक्त वहाँ पैसों की जरूरत है। जो बीमार पड़ा है उस बीमार को कुछ पैसे दे दो, उस बीमार को कुछ रुपये दे दो, उस बीमार को 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपए दे दो। जो फल फ्रूट में खर्च करते हो ना, वो पैसे उनकी दवाई के लिए मदद कर दोगे ना। अगर हर रिश्तेदार 100, 200, 500 रुपए देते चला जाएगा, यकीनन वो अच्छा से इलाज भी करा लेगा, जिसम यकीनन उसकी तंदुरुस्ती भी आ जाएगी, वो बीमारी से शिफा भी पा जाएगा। लेकिन ये चीजें हम में नहीं है, इसलिए मेरे